नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट सॉल्यूशन अकेडमी में। तो दोस्तों हमने जो है लास्ट क्लास में अपनी जो भारतीय संविधान का विकास, द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान का विकास जो है, ये टॉपिक हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। पिछले जो 10 क्लास हमारी हुई है उसमें हमने जो है भारतीय संविधान के विकास को जो है पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। वो टॉपिक हो गई है अपनी कंप्लीट। इसके बाद जो है अपना अगला टॉपिक होने वाला था भारत का संविधान, जो कि जो है आज हम लोग जो है भारत का संविधान ये टॉपिक शुरू करेंगे। और आज से जो है हम भारत का संविधान कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसमें जितने भी अनुच्छेद है, इसके जितने भी भाग हैं, ये सारी चीज़ें जो हम कवर करेंगे। तो आज हम जो है चलिए शुरू करते हैं अपना भारत का संविधान। भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, भारतीय संविधान का विकास हो चुका है ख़त्म। तो पहला टॉपिक, उसके बाद जो है हमारा अगला टॉपिक और अगला जो लेसन होगी वो होगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, जो कि आज अपनी उसकी पहली क्लास होगी। ठीक है दोस्तों, तो हेडिंग डाल लेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। ठीक, भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टी कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। हम जो है इसके बारे में है चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी जो है अपनी भारत का संविधान, इसको पढ़ने से पहले, इसके अनुच्छेद के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि इनके जो है टोटल भाग कितने हैं, इनमें टोटल भाग कितने हैं। ठीक है, इनको आगे इनकी आर्टिकल्स पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि इनमें जो है टोटल भाग कितने हैं। इनमें अभी जो है अभी जो है करंट में जो अपनी संविधान है, भारत का संविधान, इसमें अभी टोटल जो है कितने भाग है अगर बात करें तो अभी इसमें टोटल जो है 22 भाग हैं। कितने? तो अभी इसमें जो है टोटल 22 भाग हैं। करंटली जो हमारा संविधान है इसमें टोटल 22 भाग है। ठीक है दोस्तों, तो मूलतः जो इसमें 22 भाग है। कौन कौन से भाग है और किस किस भाग में क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें जो है आज हम डिस्कस करेंगे। अगर बात करें इसके भारतीय संविधान की भाग नंबर 1 की, अगर पहले भाग की अगर बात करें, भाग 1 की, तो भाग 1 हमें बताता है कि भारत और जो है उनके राज्य तथा उनके जो है केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। किसके बारे में बताता है भाग 1? तो भाग 1 बताता है भारत के राज्य और उनके केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, स्टेट एंड इट्स यूटी। क्या चीज़? इस कलर चेंज कर लेता हूँ, वाइट वाइट और वाइट, हाँ। स्टेट एंड इट्स यूटी, भारत के राज्य तथा उनके केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हमें बताता है भाग नंबर 1। ठीक है, तो पार्ट 1 क्या हो जाएगी अपनी, स्टेट एंड इट्स यूटी। अगर वही बात करें हम कि अपनी भाग नंबर 2, भाग नंबर 2 किसके बारे में बताती है, तो अपनी भाग नंबर 2 बताती है क्या? भाग नंबर 2 बताती है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप मतलब जो है नागरिकता। भाग नंबर 2 क्या बताएगी? नागरिकता। अभी देखो, जगह बन गई ना, स्टेट बन गया, राज्य बन गया, यूटी बन गया। इसके बाद लोग रहेंगे, लोगों को रहने के लिए क्या चाहिए? नागरिकता चाहिए। तो राज्य बनने के बाद क्या चाहिए? लोगों को नागरिकता चाहिए, लोग रहेंगे अब। ठीक है, इसलिए पार्ट नंबर 2 में जो है सिटीजनशिप। पार्ट नंबर 3, तीसरे भाग में क्या बताया गया है? तो तीसरे भाग में बताया गया है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स मतलब जो है मौलिक मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। अभी देखो, घर बन गए, लोग रहने लगे, अगर लोग रह रहे तो लोगों को अधिकार चाहिए, तो अधिकार चाहिए लोगों को, तो अधिकार तीसरे नंबर पे, तो भाग नंबर 3 फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, 4 नंबर 4 में क्या आता है? भाग 4 में, भाग 4 में आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हिंदी में कहते हैं हम राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट
पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको शॉर्ट में डीपीएसपी भी लिखते हैं, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में हमें संविधान के किस भाग से पता चलता है, अगर बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी के बारे में जो है हमें भाग 4 में पता चलता है। अब इसको कैसे समझेंगे, घर बन गया, लोगों को जो है नागरिकता प्राप्त हो गई। अब लोगों को नागरिकता प्राप्त हुई तो वहाँ पे रहने के लिए, काम करने के लिए सारी चीज़ों का अधिकार चाहिए। अब लोगों को अधिकार देंगे तो साथ साथ हम जो है राज्य को भी अधिकार देंगे, उस वहाँ के जगह को भी अधिकार मिलेगा, राज्य को अधिकार मिलेगा। अगर लोग जो है कुछ ज़्यादा करने लगे, उनको कंट्रोल करने का काम करेगा ना, तो उसके लिए राज्य को भी अधिकार चाहिए। तो ये हो जाएगी अपनी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब आती है 4A। पहले ये संविधान में नहीं था, ओरिजिनली 4A जो है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, 4A में नहीं था। तो इसे जो है 4A जो है संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया है। तो 4A में क्या बताता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या बताया जाता है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में कहाँ बताया जाता है, इसको हम FD से भी शॉर्ट में लिखते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में हमें बताया जाता है भाग नंबर 4A में। अभी देखिए कि लोगों को जो उनको उनका अधिकार मिल गया, राज्य को भी उनका अधिकार मिल गया। अब लोगों को अधिकार दे करके अगर पूरा छूट दे दे तो वो सर पे चढ़ जाएंगे। तो उनकी ना पावर कुछ लिमिट में रखने के लिए जो उनको कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है ताकि चीज़ें संतुलित रहे। तो पहले लोगों को अधिकार मिला, फिर राज्य को अधिकार मिला, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी। अब जो है लोगों को ना उनको उनकी कर्तव्य भी देने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनको देने हैं। तो अब बना जो है संविधान संशोधन के बाद एक भाग जोड़ा गया 4A, जिसे हम फंडामेंटल ड्यूटी के नाम से जानते हैं, FD, ठीक है। ये हो गई फंडामेंटल ड्यूटी। अब इसके बाद आता है अपना भाग 4। ये भाग 4 जो है हम इसको एक ट्रायंगल में समझेंगे कि आखिर ये भाग 4 है क्या, ऐसे, ठीक है, ऐसे एक ट्रायंगल में समझेंगे। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। थोड़ा और, हाँ ओके, अभी सही है। तो अब देखिए सबसे टॉप पे अब आएगा, हमारे जो देश है उसमें सारे काम होंगे। तो अब सबसे टॉप पे सबसे टॉप पे पार्ट अपना 5 हो जाएगा, भाग 5। सबसे टॉप पे क्या आता है, यूनियन आता है, क्या यूनियन आता है, संघ आता है। यूनियन से नीचे आएगा राज्य, राज्य से नीचे आएगा क्या, राज्य की, उसके बाद राज्य आया, देखिए सबसे पहले संघ आया, फिर राज्य आया, फिर क्या आएगा, तो यूटी आएगी, यूनियन टेरिटरी। अब जब यूनियन टेरिटरी आ गई उसके बाद क्या आएगा, तो उनके उसके बाद आ जाएगा अपना जो गांव मोहल्ले का भाग होता है, कौन सा, गांव मोहल्ले का भाग होता है, वो सारी चीज़ें आ जाएगी। तो भाग 5 में क्या लिखा गया, संघ के बारे में लिखा गया, द यूनियन, संघ के बारे में। वहीं पे अगर बात करें कि भाग 6 में क्या लिखा गया, भाग 6 हमें क्या बताता है, भाग 5 तो हमें संघ के बारे में बता दिया, भाग 6 हमें क्या बताएगा, तो भाग 6 हमें बताएगा स्टेट के बारे में। संघ के बाद जो है आता है स्टेट, संघ के बाद कौन सा चीज़ आती है, संघ के बाद जो है स्टेट आती है। अभी ये जो भाग 7 है, ये भाग जो 7 है, भाग 7 पहले संविधान में था, ओरिजिनली संविधान में था, बट जो है इसे बाद में निकाल दिया गया। अब ये संविधान का पार्ट नहीं रह गया। भाग 7 में वैसे बताया गया था, भाग 7 जो है इसमें ये जो है अभी संविधान का भाग नहीं रहा, रिमूव्ड फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये अब इसका भाग नहीं रह गया, रिमूव्ड फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसे जो है संविधान से निकाल दिया जा चुका है, रिमूव्ड फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसे हम नहीं पढ़ते अब लिखा भी नहीं है। अब जो है इसे अमेंड करके, संविधान संशोधन करके, जो संशोधित करके इसे निकाल दिया है, ठीक है। तो कौन सी भाग निकाल दी गई है अगर आप पूछे आपसे, तो भाग 4 जो है संविधान का, उसे जो है संविधान से निकाल दिया जा चुका है, ये अब संविधान का भाग नहीं रह गया। चलिए मूव ऑन करते हैं पार्ट 8 पे, भाग 8 पे। तो अपने जो संविधान के भाग 8 हैं, भाग 8 क्या कहता है हमें, तो भाग 8 कहता है, देखिए सबसे पहले संघ हो गया अपना, संघ के नीचे आएगा राज्य, राज्य के बाद क्या आएगी, यूटी, तो द यूनियन टेरिटरी जिसे हम कहते हैं, यूनियन
टेरिटरी, संघीय राज्य जिसे कहते हैं उसे कहते हैं यूनियन टेरिटरी, ठीक है, टेरिटरी। तो यूटी आ जाएगा किस में, यूटी आएगा भाग नंबर 8 में। 5 में संघ, 6 में राज्य और 7 7 जो है निकाल दी गई है, 8 में आ जाएगा यूटी। अब आता है अपना एक भाग किसका, तो अब आता है अपना ये वाली जो भाग है, ये वाली भाग आएगी 9 की, किसके, भाग 9 के। तो भाग 9 हमें क्या कहता है, देखिए बेसिकली भाग 9 जो है इसे 3 भाग में बांटा गया है। भाग 9 को जो है, भाग 9 को 3 भाग में बांटा गया, भाग 9 ए और भाग 9 बी। ओरिजिनली जो मूलतः जो संविधान में थी ना, ओरिजिनल मूल संविधान में केवल भाग 9 थे। बाद में जो है संविधान संशोधन करके जो है भाग 9 ए और भाग 9 बी जोड़ा गया। तो भाग 9 क्या कहता है, पार्ट 9। भाग 9 क्या कहता है, तो भाग 9 कहता है पंचायती राज्य के बारे में, किसके बारे में, तो भाग 9 कहता है पंचायती राज्य के बारे में, ठीक है। भाग 9 किसके बारे में कहता है, तो भाग 9 कहता है पंचायती राज्य के बारे में। और भाग 9 बी, पार्ट 9 ए, पार्ट 9 कहता है पंचायती राज्य के बारे में, पार्ट 9 कहता है म्यूनसिपालिटी के बारे में, म्यूनसिपालिटी के बारे में। तो समझ में आ रही है चीज़ें आप लोगों को कि कैसे ये चीज़ें सीरीज बन रही है। और फिर आता है अपना पार्ट 9 का कौन सा, अमेंडमेंट वाली पार्ट बी, उसमें आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्या चीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बताया जाता है पार्ट 9 बी में, ठीक है दोस्तों। तो देखिए एक बार फिर से समझेंगे ऊपर से। सबसे पहले राज्य और उसके यूटी राज्य बना, फिर जो है उन राज्यों में रहने वाले लोगों को नागरिकता प्राप्त हुई। अब लोगों को अधिकार दिया गया, साथ साथ में राज्यों को भी अधिकार दिया गया, लोगों को अधिकार दिया गया, राज्यों को भी अधिकार दिया गया। अब लोग को अधिकार देने के बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। फिर जो है अब जो है यूनियन का निर्माण हुआ, यूनियन के बाद जो है राज्य का निर्माण हुआ, राज्य के निर्माण के बाद यूटी का निर्माण हुआ, यूटी के निर्माण के बाद जो है गांव घर में पंचायती राज्य बना, फिर म्यूनसिपालिटी बना और जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी बना। तो इतनी चीज़ें हो गई आप लोगों को क्लियर, कि कैसे हुआ ये सारी चीज़ें। इतनी चीज़ें आशा है कि सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे हुई ये सारी चीज़ें। चलिए आगे चलते हैं, पार्ट 9 तक हो गया कंप्लीट। अब है पार्ट कौन सी, तो अब है पार्ट 10। पार्ट 10 हमें क्या कहता है, भाग 10 में हम पढ़ते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में, SC ST कम्युनिटी के बारे में पढ़ते हैं हम। किस में, SC ST कम्युनिटी के बारे में किस पे पढ़ते हैं, तो SC ST कम्युनिटी के बारे में हम पढ़ते हैं भाग 10 में। SC ST कम्युनिटी, SC को कहते हैं शेड्यूल्ड कास्ट, SCHEDULE शेड्यूल्ड कास्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुसूचित जाति। वहीं अगर बात करें ST को, ST को कहते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब, इसका हिंदी होता है अनुसूचित जनजाति। तो ये दोनों के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में। तो ये पढ़ेंगे जो हम लोग है भाग 10 में, संविधान के भाग 10 में लिखा गया है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में, ठीक है दोस्तों। अब इससे आगे आता है अपना भाग 11वां भाग। भारत के संविधान का 11वां भाग क्या कहता है, भारत के संविधान का 11वां भाग कहता है, देखिए अभी बन क्या चुका है, अपना यूनियन बन गया, स्टेट बन गया, यूटी बन गया, गांव में पंचायती राज बन गया, म्यूनसिपालिटी बन गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बन गया, अब जो SC ST कम्युनिटी भी बन गया। अब क्या है, तो अब इंटरकनेक्शन पॉइंट आएगी, क्या चीज़, इंटरकनेक्शन पॉइंट। तो भाग 11 कहता है हमारा कि केंद्र और जो है राज्य की कैसी संबंध के बारे में बताएगा, सेंटर स्टेट रिलेशन, क्या, सेंटर एंड स्टेट रिलेशन, केंद्र और राज्य की संबंध के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताया जाएगा, तो हमें भाग 11 क्या चीज़ बताता है,
भाग 11 हमें क्या चीज़ बताता है, सेंटर स्टेट की रिलेशनशिप के बारे में बताता है। ठीक है, भाग 11 केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में। अब केंद्र और राज्य की संबंध बन गई, राज्य पहले केंद्र बन गया, यूनियन बन गया, फिर जो है राज्य बन गया, फिर यूटी बन गया, फिर पंचायती राज्य बन गया अपना, उसके बाद जो है म्यूनसिपैलिटी बन गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी बन गया, उसमें संबंध स्थापित हो गए। अब संबंध स्थापित हुई, अब खर्चे होंगे तो अब आएंगे फाइनेंस, क्या अब आएंगे फाइनेंस, खर्च। ठीक है, फाइनेंस आएगा, अब आएगा फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो अभी देखो यहाँ रिलेशनशिप स्थापित हो गया ना, शादी ब्याह हो गई, चलो यहाँ पे मानते हैं शादी ब्याह हो गई। शादी ब्याह होने के बाद गृहस्थ जीवन चलाने के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए। तो उसके बाद शादी ब्याह होने के बाद यानी कि राज्य और संघ में रिलेशनशिप होने के बाद आगे की चीज़ें क्या हो गई, तो अब चाहिए पैसा घर बसाने के लिए, तो हो गई फाइनेंस। ठीक है, भाग 12 में। अगर भाग 13 की बात करें, भाग 13 की बात करें, पैसे हो गए, अब ये पैसे से घर बसाएगा और अपना जो है इनकम का सोर्स बनाएगा। तो अब करेगा ये बिजनेस, क्या अब करेगा ये बिजनेस, अब क्या करेगा, अब करेगा ये बिजनेस, व्यापार करेगा, व्यापार करेगा। व्यापार में हो गया फेल, व्यापार में हो गया फेल, व्यापार में हो गया इसको लॉस, व्यापार में लॉस हो गया, गर्लफ्रेंड धोखा देके चली गई, शादी टूट गई, सारी चीज़ें। अब ये करेगा सिविल सर्विस की तैयारी, किस चीज़ की, अब ये करेगा सिविल सर्विस की तैयारी, अब ये आईएएस बनेगा। ठीक है, तो अब ये आईएएस बनेगा। तो भाग 14 में क्या हो गया, सिविल सर्विस की तैयारी। ठीक दोस्तों, सिविल सर्विस की तैयारी करेगा। अब आता है भाग 15। अभी सिविल सर्विस की तैयारी कर ली इसने, सिविल सर्विस की तैयारी कर ली इसने, पर ये देखा कि सिविल सर्विस हमारे बस की बात नहीं है, हमसे तो पेपर ना निकले भाई, हमारे बस की बात नहीं है। तो अब ये बोलेगा भाई हम तो अब प्रधान बनेंगे, चुनाव लड़ेंगे, हम तो प्रधान बनेंगे, पहले तो चुनाव लड़ेंगे। अब इसके बाद जो है आएगी ट्रिब्यूनल, क्या ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल इनकी हो गई नामांकन। ठीक है, प्राधिकरण जिसे कहते हैं, प्राधिकरण इनकी हो गई नामांकन। अब ये लड़ेगा नामांकन के बाद, अब ये लड़ेगा चुनाव, अब ये लड़ेगा चुनाव। तो चुनाव अपना आ जाएगा किसमें, चुनाव आ जाएगा भाग 16 में। चुनाव किस में आएगा, तो चुनाव आएगा भाग 16 में। ठीक है, भाग 15 में ट्रिब्यूनल प्राधिकरण, इसने सिविल सर्विस की तैयारी करी पर इसको पता चल गया कि सिविल सर्विस हमारे बस की बात नहीं है, फिर इसने जो है अपना नामांकन कराया, नॉमिनेशन कराया। अब ये चुनाव लड़ेगा, चुनाव आ गया अपना भाग, चुनाव किस में आ गया, तो चुनाव सॉरी 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 दोस्तों, इसमें मैंने पार्ट्स की जो है नंबरिंग गलत कर दिया है। सिविल सर्विस जो है अपना भाग 14A में आ जाएगी। सिविल सर्विस देखा हमारे बस की बात नहीं है, तो उसने प्राधिकरण नॉमिनेशन करवाया, वो आएगी भाग 14A में। ठीक है, उसके बाद अभी देखो सिविल सर्विस की तैयारी तो इससे ना हो पाए, सिविल सर्विस की तैयारी तो इससे ना हो पाए, तो इसके बाद ये क्या करेगा, सिविल सर्विस की जब तैयारी इससे ना हो पाए तो ये चुनाव लड़ेगा। ठीक, सिविल सर्विस की तैयारी नहीं हो पाई, इसको पता है पेपर नहीं क्लियर होगा, तो अब ये चुनाव लड़ेगा। वो हो गई भाग आपकी 15। अब आती है भाग 16, अब आती है भाग 16। अब चुनाव लड़े, इसमें चुनाव लड़ने के बाद जब चुनाव जीतेगा तो इसको स्पेशल पावर मिलेगा, स्पेशल पावर मिलेगा तो ये स्पेशल काम करने की वादा भी करेगा, स्पेशल काम करने की वादा करेगा। हमारा भाषा हिंदी है, इसने वादा किया कि हम जो है हिंदी भाषा का जो है प्रचलन करेंगे। अब इसके पास स्पेशल पावर आई, चुनाव जीत गया, स्पेशल पावर आई, स्पेशल प्रोविज़न। अभी इसने वादा किया चुनाव जीतने के बाद जो है हमारी जो मातृभाषा हिंदी है, हिंदी हमारी जो मदर टंग है, उसे हम जो है स्पेशल बनाएंगे, तो उसे हम जो है ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित करेंगे। इसने वादा किया था चुनाव लड़ने से पहले। अब जो है चुनाव जीत गया, पावर मिल गई, अब वो ऑफिशियल लैंग्वेज पे काम करेगा। किस पे काम करेगा, अब ये ऑफिशियल लैंग्वेज पे काम करेगा। ठीक है, अब ये किस पे काम करेगा, अब ये ऑफिशियल लैंग्वेज पे काम करेगा। भाषा के बारे में वादा किया था ना, जीतने के बाद जो हम चीज़ें सब कुछ सही करेंगे, सबसे पहले भाषा को ऑफिशियल बनाएंगे। ठीक है, एक ऑफिशियल भाषा रहेगी। अब इसने भाषा पे काम कर ले, भाषा पे काम कर ले इसने। अब भाषा पे जब इसने काम कर ले, तब आया कुछ इमरजेंसी। अब लोगों को लग गया बुरा कि भाई हिंदी ही क्यों, और भाषा क्यों नहीं, और भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज क्यों नहीं बनाएंगे, सिर्फ हिंदी ही क्यों या इंग्लिश ही क्यों। तो अब ये सारे भाषा पे काम करने हो गई विवाद, तो अब आया इमरजेंसी। अब जब विवाद हो गई, चीज़ें गड़बड़ हो गई, तो अब आया इमरजेंसी, आपातकाल, आपातकाल की स्थिति बन गई। जब विवाद हुआ तो किस चीज़ की स्थिति बनी,
आपातकाल की स्थिति बन गई, वो हो गई आपकी भाग 18। वो क्या हो गई? भाग 18, आपातकाल की स्थिति। अब जब आपातकाल की स्थिति बनी तब उसने स्कैटरिंग करने शुरू कर दिए। क्या? स्कैटरिंग। स्कैटरिंग। जब ये आपातकाल की स्थिति हुई तो उसको ये लगा कि हमारी सत्ता जो है वो बिखरने लगे। क्या हुए? सत्ता बिखरने लगी। तो वो आ जाएगी आपकी स्कैटरिंग, किसमें? भाग 19 में। भाग 19 में आ जाएगी स्कैटरिंग। अब जब सत्ता बिखरने लगी वो उसको ऐसा लगा, किसको? तो जो अपने महोदय थे, पहले सिविल सर्विस की तैयारी की, पहले सिविल सर्विस की तैयारी की, फिर उसने देखा सिविल सर्विस हमारे बस की नहीं है, तो जो है चुनाव में नामांकन कराया, फिर इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीत गया तो स्पेशल पावर मिला, स्पेशल पावर मिलने के बाद स्पेशल काम करने के वादा किए। अब वादा किया तो वादा भी पूरा नहीं हो पाया, या कोई प्रॉब्लम हुई तो हो गई प्रॉब्लम। अब ये इमरजेंसी आ गई, आपातकाल की स्थिति बन गई। अब जब आपातकाल की स्थिति बनी, भगदड़ हुआ, तो उनको लगा कि अब तो हमारी सत्ता गई, अब तो हमारी सत्ता गई। स्कैटर, बिखरना, ठीक है, तो हमारी सत्ता गई। अब आ गई स्कैटरिंग की स्थिति, भाग 19 में। अब जब स्कैटरिंग की चीज़ें हो गई, सत्ता बिखरने शुरू हो गए, उनको ऐसा लगा, तो अब वो क्या करेगा? चीज़ें सुधारने की कोशिश करेगी, अमेंडमेंट करेगा। क्या करेगा? अमेंडमेंट करेगा, चीज़ें सुधारने की कोशिश करेगा। वो आ जाएगी अपने भाग 20 में। वो किस में आ जाएगी? अपनी भाग 20 में चीज़ों को सुधारने की कोशिश करेगी। अब जब चीज़ें धीरे धीरे सुधरने लगी, कुछ चीज़ें ऐसे रह रही थी, तो उसे टेम्प्ररी प्रोविज़न पे डाल दिया गया। किस पे? टेम्प्ररी प्रोविज़न पे उसे चला दिया गया, ताकि जो है अभी थोड़े टाइम के लिए चीज़ें सही रहे। तो इमरजेंसी के बाद स्कैटरिंग, स्कैटरिंग के बाद अमेंडमेंट, अमेंडमेंट के बाद टेम्प्ररी प्रोविज़न, टेम्प्ररी प्रोविजंस, कुछ समय वाली, ठीक है। ये हो गई भाग 21। अब आती है फाइनल भाग 22। फाइनल भाग 22 में जो है नाम लिखे जाते हैं, टेक्स्ट नेम। क्या? नाम लिख लिए जाएंगे। तो ये चीज़ें हुई आपको क्लियर कि कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे हुआ। तो देखो, एक बार वापस से मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आए। अगर उसमें गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा। बाकी अगर वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करके जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके जो भारतीय संविधान है, इसके भाग के बारे में सबसे पहले क्या करा? राज्य और यूटी का निर्माण हुआ। अब लोग आए, उनको नागरिकता मिली, लोग आए, उनको नागरिकता मिली, साथ साथ में हक भी मिला, हक भी मिला। अब लोगों को हक मिल गया तो स्टेट और यूटी जो बना, यूटी जो बना, इसको भी हक मिलेगा। इसको कहते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ठीक है, लोगों को भी हक मिल गया, राइट्स मिल गई, और जो है ये स्टेट को भी पॉलिसी मिल गई, इनको भी हक मिल गया। अब जब लोगों को हक मिला, अगर इनको ऐसे ही खुले हक दे दे तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो इनको जो है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई। तो ये हो गया एक अलग भाग, यहाँ से सॉरी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे संघ का निर्माण हुआ। संघ के बाद कौन सा आता है? तो संघ के बाद आता है स्टेट। स्टेट के बाद कौन सा आता है? स्टेट के बाद आता है यूटी, यूनियन टेरिटरी। स्टेट के बाद कौन सा आता है? यूटी, यूनियन टेरिटरी। बीच में से जो 7वां भाग थी वो भारत के संविधान से निकाल दी गई है, रिमूव कर दिया गया। तो पहले संघ आएगा, संघ के बाद क्या होगा? स्टेट आएगा, स्टेट के बाद क्या आएगा? यूटी आएगा, यूटी के बाद आएगा पंचायती राज, पंचायती राज के बाद आएगा म्यूनसिपालिटी, म्यूनसिपालिटी के बाद आएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या होगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी। पहले संघ बना, फिर राज्य बने, संघ में राज्य आया, राज्य में यूटी आई, राज्य और यूटी पैरेलल है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में क्या आएगा? गांव आएगा, जिसमें पंचायती राज आएगी, म्यूनसिपालिटी आएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी आएगी। अब गांव और शहर बच गया, गांव शहर राज्य बच गया। अब इसमें लोग रहेंगे, उनकी जातियां होगी, लोग रहेंगे, उनकी जातियां होगी, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, SC ST कम्युनिटी, इनके कम्युनिटी आएगी, लोग रहेंगे, इनकी जातियां होगी, ठीक है, SC ST कम्युनिटी। अब क्या हुआ? इसके बाद अब लोग रहने लगे, सारी चीज़ें हो गई, गांव बच गया, शहर बच गया, राज्य बच गया, यूटी बच गया, विलेज बच गया, गांव बच गया। गांव में जो है अलग अलग तरह के शासनिक प्रशासन हो गए, पंचायती राज, म्यूनसिपालिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गए, सारी चीज़ें हो गई। अब इसमें लोग रहने शुरू करें, उनकी अलग अलग जाति हो गया, आइडेंटिफाई करने के लिए SC हो गया, ST हो गया, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ तक लोग रहने लगे, ठीक है, यहाँ तक लोग रहने लगे। अब जब लोग रहने लगे, उनका शादी ब्याह होगा, तो उनका शादी ब्याह होगा। लोग जब रहने लगे तो अब क्या हुआ कि जहाँ लोग रहने लगे उन दोनों में एक गुटरगू हुई,
प्यार हुआ, रिलेशन बना, प्यार हुआ रिलेशन बना, तो ये हो जाएगी भाग 11 में सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। अब जब रिलेशन बना तो अब रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए पैसा, पैसा फाइनेंस हो गया। अब पैसा आ गया तो थोड़ी चीज़ें और वो एक्सपेंड करेगा, अब वो करेगा व्यापार। क्या करेगा? व्यापार। अब वो करेगा व्यापार, तो भाग 14 में व्यापार। अब व्यापार में हो गई लॉस, व्यापार में हो गई लॉस तो वो ट्रिब्यूनल करेगा, प्राधिकरण। अब व्यापार में हो गई लॉस, लॉस हो गई, गर्लफ्रेंड छोड़ के चले गई, तो अब बोल रहा है कि अब हम तो चुनाव लड़ेंगे भाई। सॉरी, अब ये सॉरी व्यापार हो गया, व्यापार हो गया, व्यापार में हो गई लॉस, तो लॉस में क्या हुआ कि गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, अब वो लड़ेगा, अब वो जो है सिविल सर्विस की तैयारी करेगा। अब ये भाई साहब आईएएस आईपीएस बनेंगे, ठीक है। अब ये जो है सिविल सर्विस की तैयारी करेगी, तो सिविल सर्विस की तैयारी ये कब हो जाएगी? ये हो जाएगी व्यापार में लॉस होने के बाद, यानी कि बिजनेस के बाद। बिजनेस भाग 13 में, तो सिविल सर्विस भाग 14 में। अब सिविल सर्विस की थी देख ली इसने, हमसे तो सिविल सर्विस की तैयारी ना हो पाए, हमसे सिविल सर्विस की तैयारी ना हो पाए, हम तो लड़ेंगे भाई प्रधानी की चुनाव, हम तो लड़ेंगे भाई प्रधानी की चुनाव। तो ये प्रधान, ये प्रधान, तो प्रधान भाग 14 ए में। अब चुनाव लड़ेगा, प्रधानी की नामांकन हो गई यहाँ से, अब ये चुनाव लड़ेगा, इलेक्शन भाग 15। अब ये चुनाव लड़ गया भाई साहब, चुनाव जीत गया, अब इनको मिली स्पेशल पावर। क्या मिली? चुनाव जीतने के बाद इस भाई साहब को मिली स्पेशल पावर, भाग 16। स्पेशल पावर मिली तो चुनाव लड़ने से पहले जो स्पेशल स्पेशल वादे किए थे, तो ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट करी थी, वादे किए थे, अब वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट, ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई, ठीक है, उसे पूरा करेगा, वो भाग 17। अब ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट करी, अब उसे पूरे कर रहा है। अब हो गई कुछ दिक्कत, अब हो गई कुछ दिक्कत, मतभेद हो गया, तो हो गई इमरजेंसी। क्या हो गई? इमरजेंसी, भाग 18। अब जब इमरजेंसी आई, आपातकाल आया, तो उनको लगा कि अब हमारी सत्ता डगमगा रही है, अब हमारे हाथ से तो सत्ता गई, बिखरने लगी, इसका डर लगने लगा, तो ये स्कैटरिंग, भाग 19। अब क्या लगा, जब बिखरने लगी तो अब वो चीज़ें संभालने की कोशिश करेगा, सही करने की कोशिश करेगा, तो ये हो गई अमेंडमेंट, भाग 20। अमेंडमेंट, अमेंडमेंट मतलब चीज़ें सही करना, ठीक है, तो ये हो गई अमेंडमेंट, चेंज करना, चेंज करना, ये हो गया अमेंडमेंट, भाग 20। अब जब अमेंडमेंट करेगा, सुधारने की कोशिश करेगी, तो कुछ चीज़ें सुधर जाएगी, कुछ जो नहीं हो रही है उसे टेम्प्ररी बेसिस पे फिलहाल के लिए चालू कर देगी, तो टेम्प्ररी प्रोविज़न, टेम्प्ररी प्रोविज़न, भाग 21 में। अब जब सारी चीज़ें हो गई तो अपना लास्ट में नीचे पोस्टर पोस्टर बना करके नाम लिख देगा, ये हो गई अपना टेक्स्ट नेम, ठीक है। तो ये कुछ 22 भाग थे, ये कुछ 22 भाग थे। एक बार रिपीट वापस कर लेते हैं। भाग 1 में स्टेट एंड यूटी, भाग 2 में सिटीजनशिप, भाग 3 में फंडामेंटल राइट, भाग 4 में डीपीएसपी, भाग 4 ए में भाग 4 ए में फंडामेंटल ड्यूटी, भाग 4 में डीपीएसपी और भाग 4 ए में फंडामेंटल ड्यूटी, भाग 5 में द यूनियन, भाग 6 में द स्टेट, 7 हटा दिया गया, भाग 8 में द यूटी, भाग 9 में पंचायती राज, भाग 9 के अमेंडमेंट वाला सोर्स में म्यूनसिपैलिटी, भाग 9 बी में कोऑपरेटिव सोसाइटी, भाग 10 में एससी एसटी कम्युनिटी, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, भाग 11 में सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, भाग 12 में फाइनेंस, 13 में बिजनेस, भाग 14 में सिविल सर्विस, भाग 14 ए सिविल सर्विस नॉमिनेशन कराएगा, भाग प्रधान बनेगा भाई साहब, प्रधान की चुनाव लड़ेगा, प्रधान, तो भाग 14 है। अब इलेक्शन लड़ेगा तो भाग 15। अब क्या हुआ कि स्पेशल पावर मिलेगी, स्पेशल प्रोविज़न, भाग 16। उसके बाद भाग 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल वादा करेगा, ठीक है। भाग 18 में पूरा नहीं होगा, इमरजेंसी आएगी, मतभेद होगा, मुठभेड़ होगा, इमरजेंसी, भाग 18। फिर स्कैटरिंग, भाग 19। भाग 20 अमेंडमेंट, चीज़ें सुधारने की कोशिश करेगा, भाग 21 टेम्पररी बेसिस पे लागू करेगा, भाग 22 अपना नाम टेक्स्ट करेगा, टेक्स्ट नाम। तो ये थी कुछ भारत के संविधान की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स, जो अभी जो है हमारे संविधान की कुल कितने भाग है, तो हमारे संविधान के जो है कुल 22 भाग है। कितने भाग है? हमारे संविधान के जो है कुल 22 भाग है। हमने 22 भागों के नाम आपको जो है यहाँ पे लिखवा दिया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आया होगा, चीज़ें क्लियर आया होगा। मैंने दोनों तरीके से बता दी, डायरेक्ट भी बता दी और आपको कहानी के हिसाब से भी, स्टोरी से रिलेट करके भी बता दिया है।
तो आज के लिए बस हम इतना ही रखेंगे। आज हमने पार्ट्स देख ली, इसकी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से थे। टोटल 22 पार्ट्स थे, 22 भाग थे। इसके 2200 भाग हम जो है आज देख लिए। अपने जो है इसके अगले क्लास में जो है पहला भाग से शुरू करेंगे। ये सारे भाग पढ़ेंगे अपने अगले क्लास में जो है शुरू करेंगे। फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच विल बी स्टेट एंड यूटी। पहला भाग स्टार्ट करेंगे राज्य और उनके संघ के बारे में, और उसमें देखेंगे कितने आर्टिकल होते हैं। 1 से 4 नंबर तक आर्टिकल होती है पहले भाग में। तो उसके बारे में जो हम कल से शुरू करेंगे अनुच्छेद पढ़ने के लिए। आर्टिकल्स जो है कल से पढ़ेंगे, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो हम जो है आपको रिलेट करके साथ साथ में क्लियर करते चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं आप अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर। और एक बार वापस रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, थैंक यू।